हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग एएलपी का एग्ज़ाम और जेई का एग्ज़ाम दे रहे थे और उन्होंने आंसर की भी देख लिया होगा, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन सीबीटी 2 के एग्ज़ाम को लेकर के शेड्यूल आज ही ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। तो अब आपके सामने बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी लगता है कि मेरे अच्छे स्कोर हैं और लगभग 35-40 नंबर के आसपास में एलपी में अगर उनके नंबर थे और वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, मतलब आंसर की आने के बाद से ही कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये अनाउंसमेंट अच्छी खबर है, क्योंकि उनका पहले से सिलेबस कंप्लीट था और अब उनका प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगा। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1.5-2 महीने का समय अगर मिल जाएगा तो उस बीच में हम तैयारी कर लेंगे, तो उनके लिए बहुत ही टफ समय अब होने वाला है। बीच में जो होली का त्यौहार आने वाला है वो तो अब नहीं लगता है कि कोई सेलिब्रेट करने वाला है। तो देखते हैं रेलवे ने क्या क्या नोटिस में मेंशन किया हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर कुछ बाकी है, वो अब बचे हुए समय में रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जितने भी लोग ट्रेड पेपर को लेकर के उनके मन में डाउट था कि इंग्लिश में उनको बुक नहीं मिल रही थी, तो किरण पब्लिकेशन का डीजल मैकेनिक्स का प्रैक्टिस बुक आपको मिल गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। उसी तरह से फीटर ट्रेड का भी और इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी, ये तीनों बुक आपको प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नर पे भी क्लिक करके आप ये तीनों बुक ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, जिसमें CEN नंबर 1 2024 और CEN नंबर 3 2024 जो जेई की वैकेंसी थी और 1 जो था वो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी। इस नोटिस में रेलवे ने बताया है कि जो भी एएलपी का चाहे जेई का सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल किया गया है 19/3/2025 और 20/3/2025, अर्थात अगले महीने 19 मार्च और 20 मार्च को दूसरे स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो कि टेंटेटिव यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। जितने भी लोग एएलपी की तैयारी कर रहे थे और जेई की तैयारी कर रहे थे, दोनों लोगों में अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ गया है, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि पहले सीबीटी 2 का एग्ज़ाम एएलपी का हो जाएगा, उसके बाद से कुछ टाइम मिल जाएगा तो मैं जेई का भी प्रिपरेशन कर लूँगा। और कुछ लोग अभी इसमें भी थे कि सोच रहे थे कि वो जेई का भी कंटिन्यू कर दिए थे। तो जितने भी लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है सीबीटी 1 का लेकर के, अब इसमें नुकसान उनका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में मेंशन किया हुआ है कि द रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी आर अंडर फाइनलाइजेशंस एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी पब्लिश शॉर्टली। मतलब सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जल्द ही ऑफिशियल साइट पे अब पब्लिश कर दिया जाएगा, और जिसमें जितने भी लोग सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। ये सारी चीज़ें अभी तो कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि जिसमें रिजल्ट की बात की गई है। ये सिर्फ इसमें ये बात किया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है सीबीटी 2 का कब होगा। अब कन्फ्यूजन ये है कि जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर जेई की तैयारी कर रहे थे तो वो लोग छोड़ दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत पहले से एएलपी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एएलपी के ही एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन करिए। क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि सर जेई में भी मेरा सीबीटी 1 में स्कोर अच्छा है, एएलपी के सीबीटी 1 में भी स्कोर अच्छा है, हालांकि जेई की जॉब एएलपी से बेहतर है। तो इसीलिए वो लोग अभी जेई के एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान लगा दिए थे। अगर वो लोग पहले से टेक्निकल के बैकग्राउंड में अच्छे थे और टेक्निकल उनका स्ट्रांग था, तो वो लोग तो जेई की तैयारी करिए। लेकिन अगर आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है और आप एएलपी की तैयारी पहले से भी कर रहे थे, तो अभी जो भी बचा टाइम आपके पास है, 1 महीने का समय बचा हुआ है, उसमें आप एएलपी के सीबीटी 2 की ही तैयारी करिए। द स्टूडेंट चैनल पे आप वीकली स्टडी प्लान जितने भी लोग फॉलो कर रहे थे, 6 वीक का स्टडी प्लान मैंने एएलपी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया हुआ था, और मैं आंसर की जब रिलीज हुआ था तभी से मैं इसको पब्लिश कर रहा था। जो लोग इसको सीरियस होकर फॉलो कर रहे होंगे उनका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और अब 1 वीक का और स्टडी प्लान मैं लाने वाला हूँ, वीक 7 का। अभी भी अगर कोई इसको फॉलो करना चाहता है तो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, वहाँ पर जा करके पहले वीक से जो भी मैंने टारगेट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा अब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं 1-1 हफ्ते का टाइम देता था, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में 1 वीक का स्टडी प्लान आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ चीज़ें हैं आप उसमें स्किप भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें, तो उस पर हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये नोटिस आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो लोग अभी तैयारी नहीं शुरू किए थे और वो लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो रिजल्ट अगर
मान के चलिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद अगर आता है रिजल्ट, तब तो आपके सामने 20 दिन का ही समय बचेगा। तो मान के चलिए कि तब आपका और नुकसान हो जाएगा। किसी का भी अगर आंसर की में 30 नंबर 35 नंबर भी अगर है तो वो लोग पढ़ लीजिए। हो सकता है कि अगर 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका हो जाता है तो चलिए ठीक है, ये 10 दिन आपका यूटिलाइज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है, आपने 10 दिन पढ़ लिया एक्स्ट्रा। तो इसीलिए कितना भी आपका स्कोर रहा हो, 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर, अगर जो लोग पहले से नहीं पढ़ रहे थे अभी भी टाइम है, कुछ बेहतर करना है तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है बुक्स परचेज कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेस्ट सीरीज आप परचेज करके ज़रूर टेस्ट सीरीज दीजिए। कई लोग मुझे लगता है कि अब जाके कोर्स खरीदेंगे, किसी का भी बैच अगर वो लेना चाहेंगे तो आज या कल में बहुत ज़्यादा लोग कोर्स परचेज करेंगे। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोर्स परचेज ही करना था रिजल्ट आने से पहले ही, तो आप ये काम 1 महीना पहले ही कर लिए होते। तो खैर उन सब चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे। सेकंड स्टेज के एग्जाम का जो डेट है वो तो अनाउंस हो चुका है। अब रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। और अब मैं थोड़ा सा और वीडियो अपलोड करूंगा गाइडेंस को लेकर के। जितने भी लोग एलपी की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग द स्टूडेंट चैनल पे बने रहें। और टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको एक दूसरे से डिस्कस करके एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करके आपको और मदद मिलेगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।